इसमें दूसरी है मान निकालना। जैसे अगर हम लिखते हैं कि 1/2 2 का कितना प्रतिशत है, 2 का कितना प्रतिशत है, 1/2 2 का कितना प्रतिशत है, तो 1/2 गुणे 100%। ये अगर हम लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 1/4 गुणे 100%। इसको हम कटाएंगे, लिख देंगे 25%। कितना प्रतिशत हुआ, 25%। या दूसरे में ये आती है, कोई वैल्यू दिया जाता है किलोग्राम, ग्राम या जो भी चीजें होती है, जैसे हम लिख दें 400 ग्राम, 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 400 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो हम इसमें ये लिखना है, जैसे हम लिखेंगे 400 ग्राम का नापना है, 400 ग्राम बटा 1 किलोग्राम गुणे 100। अब ये ग्राम है, ये किलोग्राम है, तो एक ही इकाई, एक ही यूनिट हो जानी चाहिए। तो ऊपर वाले को हम लिखेंगे 400 ग्राम बाटा 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम गुणे 100 प्रतिशत। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3, यानी कि 40%। कितने प्रतिशत आया, 40%। उसी प्रकार हम लिखेंगे 20 सेंटीमीटर 2 मीटर का, 20 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना प्रतिशत है, यानी कि हम लिखेंगे 20 सेंटीमीटर बाटा 2 मीटर गुणे 100%। या हम लिख दें 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 2 गुणे 100 सेंटीमीटर गुणे 100%। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 20 कटेगा तो 10, यानी कि 10%। रिजल्ट कितना हुआ, 10%। अर्थात कोई मान अगर हमको बदलना है या प्रतिशत में नाम निकलना, तो एक ही इकाई, एक ही यूनिट में, या तो ग्राम हो, ना तो दोनों किलोग्राम हो, या तो दोनों मीटर हो, या दोनों सेंटीमीटर हो, 2 ही होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। अगर 2 में डिफरेंट है तो प्रतिशत भाई है कम या बेसी का। 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम का 4 किलोग्राम से कितना प्रतिशत कम है। ये 4 है, ये 2 है, लाजिम बात बा कि 2 है, यानी 4 और 2 का डिफरेंट होगा 2 से किसके नापना है, 4 गुणे 100, यानी कि दोनों में घटा देंगे, ये घटा देंगे 2, ये हो गया 50, अर्थात 50% कम है। या हम इसी को उल्टा करके कहें, 5 2 से कितना प्रतिशत अधिक है। 5 और 2, 5 ये है, 2 है, 2 5 अधिक है, ये 2 से, 5 2 से अधिक है कितना, 3 की करा 2 से गुणे 100%। ये हम कटाएंगे तो 50, 5 आई 15, यानी कि अर्थात 150%। 5 2 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 150%। 2 4 किलोग्राम से कितना प्रतिशत कम है, तो 50% कम है। यानी अधिक या बेसी हो तो दोनों को डिफरेंट करके किससे नापा जाता है, इससे हम निकाल सकते हैं।
इसी में आता है जैसे ए बी से X% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ए बी से X% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो इसके लिए अगर हम लोग जाएं तो सूत्र बनाया जाता है, X कम तो होगा X, अब बाटा 100 अधिक है, 100 प्लस X गुणे 100%। इसी का उल्टा टिक फार्मूला होता है, ए बी से X% कम है तो बी ए से अधिक है। इसमें लगाएंगे तो जब अधिक रहेगा तो नीचे माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 1 गुणे 100%। ये फार्मूला पे ये बना देते हैं, ये फार्मूला पे अधिक और बेसी वाला आएगा तो इसे हम बना देते हैं। X% अधिक है तो कितना कम है, 1/100 प्लस 1 गुणे 100%। ए बी से X% कम है तो बी ए से अधिक है, 1/100 माइनस 1 गुणे 100%। ए बी से 20% अधिक है, 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो बाई टिक फार्मूला अगर लगाएंगे तो कम है यानी कि 20, कम है यानी कि जुट जाएगा 100 प्लस 20 गुणे 100, प्रतिशत के चिन्ह डाल देंगे, 20/120 गुणे 100%। 20 ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 3, अर्थात 50/3%, अर्थात 16 सही 2/3%। या अगर हमको फार्मूला अगर नहीं मालूम है, फार्मूला अगर नहीं मालूम है तो हम मान कर भी कर सकते हैं। सपोज दैट बी को हम मान लेंगे 100, जब बी को मानेंगे 100 तो ए हो जाएगा 120, डिफरेंट ए और बी का दोनों के बीच हो जाएगा 20, ए और बी का डिफरेंट हो गया 20, अर्थात 20 किसे ना बी ए से कितना % कम है, ए अर्थात 120 हो गया, 120 गुणे 100%। इसे हम घटाएं तो 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 3, यानी कि अर्थात 50/3 यानी कि 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। अगर ये फार्मूला भूल जाते हैं 100 मानकर भी किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर हम मान के करते हैं तो b बराबर अगर सपोज आज 100 मान लें तो a बराबर हमको हो जाएगा 100 माइनस 20 अर्थात 80, यानी कि a हो गया हमारा 80, b हो गया हमारा 100 और दोनों का डिफरेंट हो गया 20, दोनों का डिफरेंट हो गया 20, कम है किधर से b से, अर्थात a b से 20% कम है तो b a से कितना % अधिक है।
तो बी ए से यानी कि 20 तो अधिक ही है, किससे? ए से यानी कि 80 गुणे 100% 80, 4 अर्थात 25%। कितना अधिक है? 25%।